न्यू थाई बीएल सीरीज द विक्ड गेम के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको पीम और थैन की शादी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह पीम के डैड को जब गोली लगती है तो रीसा चुपचाप देखती रहती है और कुछ भी नहीं करती है। चेत और पीम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत अपने डैड के पास आते हैं। तभी वहाँ पर पार्क आता है और जब वो ज़मीन में गिरी हुई बंदूक को देखता है और चेत के हाथों में खून देखता है, तुरंत पार्क कहता है मिस्टर चेत ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब पीम में किया है। मिस्टर थानेट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीम है। और तभी पीम कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी पार्क अपने हाथों में बंदूक ले लेता है और पीम पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीम के डैड कहते हैं पीम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ये सब मार डालेंगे। पीम के डैड का असिस्टेंट भी यही कहता है कि मिस्टर पीम आप भाग जाइए, और पीम भाग जाता है। पर उसके डैड आखिरी सांस लेते रहते हैं। पीम काफी चिंता में रहता है। डैड कहते हैं पीम भाग जाओ, इसीलिए पीम वहाँ से चला जाता है। चेत कहता है डैड उठिए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है और प्लीज डैड मुझे छोड़ के मत जाइए। पर दिखाया जाता है किस तरह पीम के डैड की हालत बहुत बुरी हो जाती है। रीसा ये सब देखती रहती है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ पीम के डैड का बॉडीगार्ड फोन करता है हॉस्पिटल को कि मिस्टर थानेट के घर पर एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज एम्बुलेंस भेज दीजिए। पर वहाँ पर रीसा की असिस्टेंट आ जाती है और वो तुरंत पीम के डैड के असिस्टेंट पर गोली मार देती है और इसी वक्त पीम के डैड के असिस्टेंट की डेथ हो जाती है और कहती है रीसा ये सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ रीसा पीम के कहती है ओ तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी पीम कहता है रीसा डैड की मदद करो, उन्हें मदद की जरूरत है। और तभी रीसा कहती है उनकी चिंता मत करो, उनके लिए एम्बुलेंस आ गए और हाँ तुम्हारे लिए भी। ये कहकर रीसा तुरंत पीम को गोली मार देती है। रीसा कहती है भागने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि तुम आज मुझसे नहीं बच सकते हो। तभी वहाँ पर थैन आ जाता है और तुरंत अपने बंदूक निकाल लेता है और रीसा की असिस्टेंट पर चलाने की कोशिश करता है। तभी पीम से कहता है तुरंत जल्दी से आ जाओ। और तुरंत पीम थैन की बाइक को देखता है और तुरंत वो बैठ जाता है। फिर भी रीसा की असिस्टेंट नहीं रुकती है और वो हमला करने की कोशिश करती है और अपने आदमियों को भी पीम और थैन के पीछे भेजती है। रीसा कहती अब क्या होगा, पीम तो हम लोगों से बचकर निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ रीसा और चेत हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर पीम के डैड को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पर चेत बहुत रोता रहता है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में रहता है। दूसरी तरफ पीम भी बहुत उदास रहता है, उसके हाथ में गोली लगी रहती है। तभी थैन कहता है पीम क्या तुम ठीक हो। पीम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थैन पीम को मिस नीत के पास लाता है, जहाँ पर मिस नीत पीम की गोली निकालती है और कहती है क्या तुम अब ठीक हो, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए जिससे तुम्हारा चोट ठीक हो जाएगा। पर थैन अभी भी पीम से बातें नहीं करता है। पीम उसे उदास आंखों से देखता रहता है और तभी वो कहता है शुक्रिया थैन मुझे बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर काफ़ी कोशिश करते रहते हैं मिस्टर थानेट को बचाने के लिए, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी मिस्टर थानेट नहीं बच पाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बहुत कोशिश की चेयरमैन को बचाने के लिए, पर चेयरमैन इस दुनिया में अब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुनकर चेत पूरी तरह से होश खो देता है और वो बहुत रोने लगता है और कहता है ये नहीं हो सकता है डैड, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पर इन सब में रीसा की आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरता है और वो बस देखती रहती है। चेत बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ थैन का दोस्त आता है और कहता है टीवी ऑन करो, देखो ना क्या खबर आई है। और दिखाया जाता है कि किस तरह पीम को जब पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये देखकर मिस ने पीम की तरफ देखती है और पीम तुरंत मिस ने को गले लगा लेता है और बहुत रोता है। थैन भी पीम को देखता है, क्योंकि चाहे जो भी है मिस्टर थानेट पीम के डैड थे और अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थैन पीम को अपने गाँव ले जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है। और तभी इस वक्त भी थैन पीम से नहीं बोलता है। वहाँ पर उसके मॉम और डैड एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, जहाँ पर जैसे ही थैन पहुँचता है उसके डैड कहते हैं ओ देखो ना सॉन्ग आंधी चल रही है और बारिश होने वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हें कपड़े उतार लेना चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ बाहर आती है और तभी वो कहती है ओह थैन तुम वापस आ गए, तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। और तभी थैन कहता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मैसेज किया था। इसकी मॉम कहती है पता है ना कभी कभी मैसेज नहीं मिलता है बेटा, मुझे बता तो देते। तभी थैन कहता है माँ मैं बहुत खुश हूँ वापस आकर। तभी पीम से मिलाता है और कहता है ये मेरा दोस्त है। और तभी उसके डैड कहते हैं लगता है तुम अपने डैड को भूल ही गए हो। थैन कहता है नहीं डैड, आप तो मेरे डैड हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और तभी पीम बहुत खुश होता है, क्योंकि थैन की फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी रहती है। पीम भी थैन की फैमिली से हेलो करता है और थैन कहता है माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपके खाने को मैं बहुत याद कर रहा था।
कहती है चलो मैं तुम्हारे लोग के लिए खाना लगा देती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह थैन पीम के लिए रूम तैयार करता है और कहता है तुम इस रूम में रह सकते हो। पीम कहता है शुक्रिया थैन मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। और तभी थैन कहता है तुम्हें ये शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं मिस्टर थानेट को जस्टिस दिलाना चाहता हूँ, उनके रियल कातिल को पकड़ाना चाहता हूँ। और हाँ तुम इस सीन के इकलौते गवाह थे, बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम इकलौते गवाह हो। कहता है हाँ एक और जरूरी बात, हम दोनों के बीच में ये जो हो रहा है उसमें फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं बस लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से थैन चला जाता है। पीम बहुत उदास हो जाता है क्योंकि थैन उससे अभी भी गुस्सा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह चेट अपने डैड और अपनी फोटो लेकर रोता रहता है और कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर पार्क आता है और कहता है मिस्टर चेट मैंने फुटेज का ध्यान रख लिया है, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस दिन के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था। और तभी चेट कहता है मैं जानता हूँ डैड इस दुनिया में नहीं है तो वो मेरी वजह से ही नहीं है, मेरी वजह से डैड इस दुनिया में नहीं है और मैं ही डैड के मरने का कारण हूँ। ये सुनकर पार्क कहता है आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप मिस्टर थानेट को कुछ भी नहीं किया है और जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक्सीडेंट था। और तभी चेट बहुत रोता है। तभी वहाँ पर ऋषा आ जाती है और कहती है ये बात सच है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सच्ची कहानी ये है कि पीम और डैड की लड़ाई हो गई थी, उसके बाद डैड के ऊपर जो गोली चलाया था वो पीम था ना कि तुम। और मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना चाहिए था कि पीम और डैड की लड़ाई हो गई थी और डैड चाहते थे कि तुम वापस आकर थानवेज पर पूरी जिम्मेदारी संभालो। और ये बात जब पीम को पता चलती है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से उसने ये सब किया। वहीं दूसरी तरफ ऋषा अपने डैड की कुर्सी पर बैठती है और अपने डैड की फोटो लेकर कहती है डैड आपको जिंदा होना चाहिए था, आप बहुत जल्दी मर गए। पता है जिस बेटी को आप नकारा समझते थे वो बेटी आपके दोनों प्यारे बेटे को खत्म कर चुकी है और हाँ अब एक लौटी मालकिन हो गई है थानवेज के। और ऋषा ये कहकर मुस्कुराती रहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह थैन की फैमिली के साथ पीम लंच करता है और पीम की माँ कहती है पीम बताओ ना मेरा खाना कैसे है। और तभी पीम के डैड कहते हैं ओ तुम्हारा खाना बहुत बुरा है। ये सुनकर थैन की माँ कहती है ओ बीना हमेशा मेरे खाने की बुराई ही करते रहते हैं, बताओ ना पीम मेरा खाना कैसे है, तो ऐसा लगा तुम्हें। तो पीम कहता है आपका खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और थैन के मॉम और डैड कहते हैं तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई और क्या तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। तो थैन कहता है नहीं मॉम और डैड हम लोग क्लोज फ्रेंड नहीं है, मैं बस इसे कुछ दिन से जानता हूँ और बस मैं इसे थोड़ा गाँव घुमाने आया था। तो पीम कहता है मैं थैन को काफ़ी समय से जानता हूँ वो पर हम दोनों की मुलाकात कई दिन से नहीं हुई थी और मुझे कुछ मदद की ज़रूरत थी इसलिए थैन मेरी मदद किया है और बस। और तभी पीम और थैन एक दूसरे को देखकर काफ़ी उदास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग लंच कर लेते हैं। पीम की मॉम बर्तन को धोती रहती है तो पीम कहता है क्या आंटी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो थैन की मॉम कहती है पीम तुम्हें खुद ही चोट लगा है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे। तो पीम कहता है आपने मुझे बस खाना नहीं बल्कि रहने के लिए एक प्यारी सी जगह भी दी, अगर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो थैन की माँ कहती अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बर्तन को पोंछ डालो। तभी पीम बर्तन को पोंछता रहता है और तभी पीम कहता है आंटी आपका खाना बहुत डिलीशियस था, क्या आपका रेस्टोरेंट बहुत लंबे समय से है। तो थैन की मॉम कहती है नहीं बेटा पहले हम लोग बैंकॉक में चलाते थे पर थैन के ऊपर से जब इतना बुरा इल्जाम लगा तो हम लोग वापस यहाँ पे आए। पर कुछ दिन पहले थैन ने मुझे बताया कि कोई उसकी मदद करेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। और जब पीम ये सुनता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। जब थैन अपने कमरे में रहता है तो पीम थैन के पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर ये सब मेरी वजह से हुआ है। और तभी थैन कहता है शायद ये सब अच्छे के लिए हुआ है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे पता चल गया कि मुझ जैसे इंसान के साथ दुनिया कैसे ट्रीट करती है। और तभी पीम थैन का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो और सच बताऊँ तो तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बदलने की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। तभी थैन कहता है बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। भीम कहता है मुझे माफ़ कर दो पर थैन दरवाज़ा बंद कर लेता है। भीम बहुत उदास रहता है। वहीं दूसरी तरफ थैन भी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह ऋषा साहब थानवेज की इकलौती मालकिन बन जाती है और पूरी जिम्मेदारी खुद ही लेती है और कहती है चेट अभी बीमार है इसलिए मुझे ही मीटिंग अटेंड करूंगी। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है क्यों ना हम लोग चेट से भी पीछे हटा लें। तो ऋषा कहती अभी मुझे उसका काम है और वो भी पीम को हटाने में। तो ऋषा की असिस्टेंट कहती अभी तक तो हमें पीम के बारे में पता नहीं चला है। और तभी ऋषा कहती इसकी चिंता मत करो, जल्दी वो हमारे पास
उदास है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता रहता है। पीम ये देखता है तो वो उदास हो जाता है क्योंकि पीम कभी भी फैमिली का प्यार नहीं पाता है। पीम याद करता है किस तरह उसके डैड उसके साथ व्यवहार करते थे, किस तरह उसका भाई जो का सौतेला ही भाई था पर उसको मारने के लिए बंदूक भी तान लेता है, और किस तरह ऋषा भी उसे मारना चाहते थे। कभी भी उसे फैमिली वाला प्यार नहीं मिलता है, पर जब आज वो थैन के फैमिली को इतना ज़्यादा खुश देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और जानता है कि असली फैमिली का मतलब क्या होता है। तभी थैन के डैड कहते हैं पीम आओ ना, तो पीम कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ पीम, क्या उसने दवाई ली? तो थैन कहता है मैं क्या जानूँ। दूसरे कहकर थैन बाहर आ जाता है। तभी थैन के डैड आते और कहते हैं तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? तभी थैन कहता है डैड क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? थैन के डैड कहता है हाँ। तभी थैन कहता है कोई अगर आपसे बहुत प्यार करे और आप उससे पागलों की तरह प्यार करे पर वो आपसे झूठ बोले और आपका दिल तोड़ दे, और अगर आप उसके दर पर होंगे तो आपका क्या डिसीजन होगा? क्या आप उसके साथ रहेंगे या उसे छोड़ देंगे? और तभी थैन के डैड कहते हैं मैं उसके साथ रहूँगा बुद्धू बनकर। और तभी थैन कहता अगर वो माफ़ी मांगे फिर क्या होगा आपका फैसला? तो थैन के डैड कहते हैं ये तो तुम पर है कि तुम उसको माफ़ करते हो, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि तुम्हारा दिल ये एक्सेप्ट करे कि तुम उसे माफ़ करते हो और तुम उसके साथ रहना चाहते हो। और तभी थैन के डैड कहते ये पीम के बारे में है ना? तो थैन कहता है नहीं नहीं डैड ये पीम के बारे में नहीं है, बस मैं आपसे ये सवाल कर रहा था और बहुत लेट हो गया है, मुझे लगता है मुझे बेड पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रीशा पीम और अपने डैड की फ़ोटो अनाउंस कर देती है। दूसरी तरफ जब थैन के फैमिली को पीम के बारे में पता चलता है वो बहुत उदास हो जाते हैं और थैन से पूछते हैं पीम के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, क्या ये सही है कि वो हमारे साथ रहे? तभी थैन कहता है पीम का इससे कोई लेना देना नहीं, और ये पीम सुन लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन जब पीम के कमरे में आता है तो देखता है पीम थैन को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो कि पीम ने लिखा होता है, और तभी थैन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें पीम ने लिखा होता है मुझे माफ़ कर देना थैन, हमेशा तुमने मेरी मदद की और मैं हमेशा तुम्हें चोट पहुँचाता आया हूँ, और जब मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी फैमिली को मेरा सच पता चल गया है तो मैं अब तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में भी प्रॉब्लम आए, और प्लीज़ अपने मामा डैड को शुक्रिया बोलना क्योंकि उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि फैमिली का प्यार क्या होता है, और हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ थैन का दोस्त फ़ोन करता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन और पीम के साथ वहीं रहना होगा। दूसरी तरफ थैन पीम को हर जगह ढूंढता है पर उसे पीम नहीं मिलता है, यहाँ तक कि थैन पीम की फ़ोटो भी लेकर ढूंढता है। दूसरी तरफ पीम देखता है कि कब वो बैंकॉक लौटे पर रात बहुत हो जाती है। दूसरी तरफ थैन आता है मार्केट में जहाँ पर पीम की फ़ोटो लेकर वो ढूंढता रहता है और लोगों से पूछता रहता है क्या आपने इसे देखा है? बस सब यही बताते हैं कि हम लोगों ने नहीं देखा है। तभी थैन को एक होटल दिखता है, यही देखकर थैन उस होटल में जाता है और तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात पीम से हो जाती है। पीम जब थैन को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तभी थैन पीम के पास आता है और कहता है तुमने ये सब क्यों किया है, तुम वहाँ से भाग क्यों आए? तभी सभी लोग देखने लगते हैं तो थैन पीम का हाथ पकड़ के उसके रूम में आता है और कहता है तुम ये सब कैसे कर सकते हो? हाँ तभी पीम कहता है ये अच्छा है ना कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत ही लाया है और मुझे लगता है अब मुझसे तुमसे दूर जाना चाहिए। थैन कहता है तुम जानते हो ना मेरी लाइफ ये सब कैसी हुई है, ये सब तुम्हारे वजह से हुई है और अगर तुमने ये सब गलती किया है तो तुम्हें माफ़ी भी मांगना चाहिए। पीम कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है तो मुझे लगता है कि मुझे ही वापस जाना चाहिए, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और तभी थैन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? पता है मेरी लाइफ ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई, अब तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी पीम कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें यूज किया है और तुम्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, सच में मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी थैन कहता है ये मत जनाओ कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। पीम कहता है सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, पहले तो मुझे लगा कि अगर मुझे थानावेज मिल जाएगा तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगा, पर मुझे वो सुकून नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दो थैन, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी थैन कहता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। जब पीम जाने लगता है तो थैन उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है और तभी थैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने गलती किया है पर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आई लव यू पीम। और तभी पीम और थैन एक दूसरे को किस करते हैं और पीम को माफ़ कर देता है और यहाँ पर इनका बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक म्यूज़िक भी बजता रहता है कि इस तरह थैन कहता है पीम मुझे छोड़कर अब अकेले मत जाना। वहीं दूसरी तरफ पीम कहता है मुझे कल रात लगा कि ये मेरा एक सपना है। थैन कहता है मुझे तो वो बुरा सपना लगा। ये सुनकर पीम उदास हो जाता है तो थैन कहता है ओह मैं तो मजाक कर रहा था, देखो ना तुम उदास हो गए। तभी पीम फिर से माफ़ी मांगता है थैन से और कहता है मुझे माफ़ कर दो, सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें यूज किया
किया और तुम्हारे झूठे वादे भी दिलाए। और तभी थैन कहता है, सच बताऊं, जब तुमने मुझे चोट पहुंचाया मुझे बहुत दर्द एहसास हुआ। मैंने फैसला किया कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, पर जब तुम मुझसे दूर गए तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुमसे सच में दूर नहीं जा सकता हूँ। और तभी पीम कहता है, मुझे पहले लगा कि अगर मैं माँ का बदला ले लूँगा और मैं अगर सत्ता पा जाऊँगा तो शायद मेरे दिल के सारे घाव ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत उदास था और जब मैंने तुम्हारी फैमिली को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि फैमिली का मतलब क्या होता है और फैमिली का प्यार भी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाया और अब मैं जान गया हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मायने क्या है। मुझे अपने तुम्हारे साथ रहना है। तभी थैन कहता है, पीम ये बहुत लेट हो गया है, प्लीज़ अब मेरे साथ आ जाओ। जब चेत और ऋषा का मैटर ख़त्म हो जाएगा तो प्लीज़ मेरे साथ आ जाना रहने के लिए। और तभी पीम कहता है, हाँ। तभी थैन कहता है, पर मैं तुम्हें से एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। पीम कहता है, क्या? थैन कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर अब आगे से मत जाना। पीम कहता है, हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तभी थैन पीम को फिर से गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ थैन अपनी पूरी फैमिली को बताता है पीम के बारे में, किस तरह पीम की फैमिली बहुत बुरी है और उसे मारना चाहती है। तभी थैन की फैमिली जान जाती है और कहती है, अच्छी बात यह है कि तुम लोग बस सुरक्षित रहो और यही बात ज़रूरी है। और तभी थैन कहता है, मॉम और डैड मुझे आपको एक और बात बतानी है। तो उसके मॉम और डैड कहते हैं, क्या बात? तो थैन कहता है, मॉम पीम मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, क्या? और ऐसा जताते हैं कि वो लोग शौक है। और तभी थैन के मॉम और डैड हंसने लगते और कहते हैं, सच बताओ, जब पीम पहली बार आया था तो मैं जान गया था कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है, पर मैं जानता था कि तुम लोगों में कोई तो मुसीबत है, इसलिए तुम हम लोगों को ये नहीं बताना चाहती हो। दूसरी तरफ रात हो जाती है और थैन पीम को पास आता है और कहता है, ये लो ब्लैंकेट ओढ़ लो, पता है यहाँ पे बहुत मच्छर है। और तभी पीम थैन को गले लगा लेता है। पीम और थैन एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और ये देखकर थैन की मॉम और डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली थैन बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरह दिखाया जाता है किस तरह ऋषा की असिस्टेंट आती और कहती है, मुझे उस दिन का फुटेज मिल गया है और उस फुटेज में साफ दिखता है किस तरह पीम अपने डैड के पास आता है। उसके डैड हाथ में कुछ लिए रहते हैं। ऋषा कहती है, ये बहुत अच्छा सबूत है, इससे साफ दिख रहा है कि डैड और पीम लड़ाई हुई थी। और तभी ऋषा अगले दिन रिपोर्टर से बताती है और कहती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसीलिए हम लोग आपको कुछ नहीं बता रहे थे, पर ये छानबीन से पता चला है कि मेरे डैड का कत्ल हुआ था और कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई पीम मेरे डैड से मिलने के लिए गया था। वहाँ पर मेरे डैड और पीम की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद से पीम गायब है और प्लीज़ पीम को ढूंढिए और मेरे पास लाइए। और अगर पीम तुम ये बात सुन रहे हो तो प्लीज़ आ जाओ। अगर तुमने नहीं ये किया है तो लोगों को बताओ कि तुम बेकसूर हो। वहीं दूसरी तरफ पीम ये देखता रहता है। तभी थैन और उसके दोस्त बात करते हैं कि ये सब ऋषा ने जानबूझ किया है और पीम को बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि ऋषा सारे सबूत को पीम के खिलाफ ही यूज करेगी। और ये सब पीम सुनता रहता है। तभी थैन का दोस्त कहता है, क्या तुम श्योर हो कि अगर ऋषा को पता चल जाएगा कि पीम तुम्हारे फैमिली के साथ है तो क्या ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा? तो थैन कहता है, नहीं। दूसरी तरफ पीम बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि कहीं मेरी वजह से थैन के फैमिली के ऊपर फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। इसलिए पीम आंट नीट को फ़ोन करता है और कहता है, प्लीज़ आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। रात हो जाती है। पीम थैन के पास आता है और गले लगा लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता हूँ? तो थैन कहता है, नहीं, तुम मुझे गले लगा सकते हो, वैसे इतना प्यार क्यों आ रहा है? तभी पीम कहता है, कुछ नहीं। तभी थैन और पीम एक दूसरे को गले लग जाते हैं। तभी थैन पीम के जेब में से अंगूठी निकालता है और कहता है, याद है ये अंगूठी मैं तुम्हें बचपन में दिया था थंडर कॉप के नाम से, क्या तुम इसे हमेशा अपने जेब में रखते हो? तो पीम कहता है, हाँ पता है, ये रिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। किस तरह जब बचपन में तुमने मेरी मदद की थी और वो पल मुझे अब भी याद है। और तभी पीम कहता है, थैन क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो थैन कहता है, क्या सच में? तो पीम कहता है, सच बताओ तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मुझे माफ़ किया। और पीम कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, तो अगर रोना हो तो मैं तुम्हारे साथ रोना चाहता हूँ। ज़िंदगी के हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या थैन तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहोगे? थैन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। तभी थैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो थंडर कॉप रिंग पीम के उंगली में पहना देता है और कहता है, क्या मिस्टर पीम आप मुझसे शादी करोगे? तो पीम कहता है, हाँ। तभी थैन और पीम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीम और थैन अपनी शादी को रजिस्टर करवाते हैं और किस तरह एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जहां पर मिस नित और थैन की फैमिली रहती है और फैमिली के सामने ये दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। थैन की मॉम कहती है, पीम अब अपने आप को अकेले मत समझना, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता था, तो अपने ऊपर अब इतना बोझ मत समझना। अब हम लोग फैमिली हो गए हैं और अब तुम अकेले नहीं हो। मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो
और एक दूसरे डैड पीम को कहते हैं, पीम अब तुम अकेले नहीं हो, अब हम लोग फैमिली हो गए हैं, तो अगर तुम्हें कभी भी अकेले लगे तो मुझसे बात कर सकते हो। तो पीम कहता है, शुक्रिया डैड। अब बारी आती है मिस निट की। मिस निट उन लोगों को दुआ देती और कहती है, मैं बस चाहूँगी तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब इन लोगों की कपल फोटोज़ की बारी आती है, जहाँ पर पीम थैन के गालों पर किस कर लेता है और सभी लोग खाना खाते रहते हैं, जहाँ पर पीम अपनी नई फैमिली को खाना खिलाता है और सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं। पर यहाँ पर मिस निट थोड़ी अजीब व्यवहार करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब थैन पीम को गले लगा लेता है और कहता है, सच बताऊँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों की शादी हो गई है। और पीम कहता है, शुक्रिया थैन मुझे एक और मौका देने के लिए और मुझसे शादी करने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। थैन कहता है, पुरानी बात छोड़ो ना, क्यों ना हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं और ये मैटर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। और तभी पीम कहता है, पर मुझे आज की पार्टी बहुत अच्छी लगी। और तभी पीम और थैन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थैन कहता है, क्या हुआ पीम, थोड़ी उदास दिख रहे हो तुम। पीम कहता है, कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ थैन तुम्हें अपने पास पाकर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब थैन सोने लगता है तो पीम थैन को देखकर बहुत उदास रहता है और रोता रहता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो थैन, पर मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने मिस किया है मुझे वो साफ खुद ही करना होगा, इसलिए मुझे अब जाना होगा। तभी पीम थैन के पास बैठ जाता है और कहता है, आई लव यू थैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस रीसा कुछ कागजात देखती रहती है। तभी पीम आता है और कहता है, क्या आपको पूरा भरोसा है वो नहीं उठेगा। तो मिस ने कहती है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। और क्या तुम सच में ये करना चाहते हो पीम। पीम कहता, हाँ मैंने ही इसकी शुरुआत की थी और मुझे ये सब खत्म करना होगा। तभी पीम और आंटी जाने लगती हैं और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह पीम चेट को फोन लगाता है और कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को बात करने की जरूरत है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे पीम क्या कदम उठाने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।